सहाबी से कहा तो अपने मां के कदमों में पड़ा रहे, तेरी जन्नत तो वहीं है। कोई समझ आई बात? लंबी हदीस है, मैं किसी दिन सुनाऊंगा। आखिरी लफ्ज सुनाता हूं, उसका आखिरी लाइन, कि तू क्या मुझसे पूछता है, तू अपनी मां के कदमों में पड़ा रहे, तेरी जन्नत उधर ही है। और कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं अपनी मां के कदम दबाता हूं, मैं अपने बाप के पांव दबाता हूं। बार बड़े जाके कहेंगे अब पीर साहब दुआ कर दें, हाजी साहब दुआ कर दें, मौलवी साहब दुआ कर दें, आप बड़े करने वाले, आप बड़े कमाल आदमी हैं, आपकी दुआ रद्द नहीं होती। मां बाप से नहीं कहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 दुआएं तो रद्द ही नहीं होती, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और बाप की अपनी औलाद के लिए दुआ, ये रद्द ही नहीं होती। जिस दुआ के बारे में नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की दुआ औलाद के हक में रद्द ही नहीं होती। अब्बा से दुआ नहीं करवाते, दुनिया से करवाते। और मुझे किसी ने कहा था, मैंने सुना कि मां बाप से दुआएं करवानी नहीं पड़ती, काम ऐसे करने पड़ते हैं कि सवेर शाम दिन रात मां बाप दुआ करते ही रहे। दुआएं करवानी नहीं पड़ती। जिंदगी ऐसी गुजारनी होती है कि मां घर आते भी दुआ करे, घर से जाते भी दुआ करे। और मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा मेरे लिए कोई परेशान रहा होगा और मुतफक्किर रहा होगा और बेचैन रहा होगा कि इसने खाना खाया कि नहीं खाया, आया कि नहीं आया, जिसको हर वक्त मेरी सबसे ज्यादा बेचैनी होगी, वो कौन है? मगर ये कदर उस वक्त होती, मैंने कहा, जब ये रिश्ते नहीं होते। मां बाप का एहसास, उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनकी वफा बंदे को उस वक्त याद आती है जब वो नहीं। इंसान की एक फितरत है कि ये नेमतों को उस वक्त पहचानता है जब वो उसके पास होती नहीं है। जिनके मां बाप वफात पा गए वो दुआ करें, और जिनके जिंदा हैं वो वफा करें।